जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अनु आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी शीनम आंटी। जय गुरु जी मनीषा दी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबको बिग 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 वाला जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बेअंत अनंतम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का ये सेवा बख्शने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको बहुत 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 सारा ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जस्ट 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, संगत आ जाए, फिर हम अपना गुरु जी की गुणगान स्टार्ट करते हैं। गुरु जी की प्यारी प्यारी बातें, गुरु जी ने जो जो हमारी लाइफ में किया है, हमारी लाइफ कैसे चेंज करी है और कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में हम लोगों को करा है, उसके लिए विल डू शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। जय 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 गुरु जी सबको। और गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना कि वो हमारे जीवन में आए, हमारा हाथ थामा, हमें अपना बनाया। हम जैसे मतलब हमने क्या किया मुझे नहीं पता, हमने क्या किया, लेकिन गुरु जी ने हमें अपना बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इस टाइम पे वी ऑल नो कि हमारी कंट्री की क्या, हमारे पूरे वर्ल्ड की क्या सिचुएशन चल रही है। एंड उसके बावजूद मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आपके सामने अपने रब का गुणगान कर रही हूँ। और आप अपने घर में, आप जहाँ कहीं भी हैं और आप इस मतलब सुन पा रहे हैं, अपने मोबाइल के आगे कहीं भी सुन पा रहे हैं, तो आज उसके लिए शुक्राना गुरु जी बोल दीजिए। शुक्राना। ये पल बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत नसीब से मिलता है ये पल कि हम लोग आके यहाँ पे अपने रब की बातें, गुरु जी हमेशा कहते हैं और हम ये पुरानी संगत से हमेशा सुनते आ रहे हैं कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सुनन वाले दा भी भला। तो क्यों ना, गुरु जी ने कोई बड़े बड़े मंत्र नहीं दिए हमें करने के लिए, कुछ नहीं ऐसा बोला कि तुम ये भी करो वो भी करो, बस सत्संग। अब जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, जो मैंने तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाई है, उसका तो हमें बस उनके बारे में बोलना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, मेरे से गुरु जी इतनी बार ये सेवा ले चुके हैं। शुक्राना गुरु जी। मैं करना चाहूँगी, पूरी ज़िंदगी ये सेवा करना चाहूँगी आपकी। और मुझे सच बताऊँ, मैं सच से दिल से बोलती हूँ कि मेरे को नहीं पता होता मैं यहाँ बैठ के क्या बोलती हूँ। मैं वही बोलती हूँ जो मेरे रब बुलवाते हैं, जो मेरे रब बुलवाते हैं। और शुक्राना गुरु जी। सोचते हम ये बोलेंगे, लेकिन जब मैं बाद में सोचती हूँ कि मैंने ये तो बोला ही नहीं, मुझे जो गुरु जी ने बुलवाया वही बुलवाया। तो थैंक यू गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी। थैंक यू। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत में गुरु जी बसते हैं, तो आई एम सॉरी अगर कुछ गलती हो जाए, बट शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। और मैं आज सबसे पहले ना, आज मैंने मॉर्निंग में क्या 11 AM के अराउंड मैंने ना आज हमारे घर के यहाँ पे एक ना एम्बुलेंस आई थी। जैसे कि आजकल इतने ज़्यादा कोविड का हो रहा है, हमें सबको पता है कि क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। एंड आई थी और मुझे उस टाइम पे ऐसे लगा कि संगत जी, जो एम्बुलेंस वाला वो ड्राइवर है, वो कैसे अपनी सेवा कर रहा है, वो कैसे आके अपनी सेवा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो हमारे लिए। वो तो फाइनेंशियली भी इतना मुझे नहीं लगता वेल होगा कि वो कर रहा हो, मतलब लाइक वो कर सकता है, या उसकी फैमिली उसको वहाँ पे भेज रही है उसके लिए। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और जो भी हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब हैं। हम लोग सिर्फ
हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ घर में बैठ के अपने रब का सेवा सिमरन सत्संग करना है और हर बंदे के लिए, हर जीव के लिए ब्लेसिंग्स मांगनी है कि गुरुजी सबका भला करें, गुरुजी सबका कल्याण करें। और शुक्राना गुरुजी। और आप प्लीज़ मतलब ये मत सोचिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हमारे साथ वैसा क्यों है, हमें नहीं पता, सिर्फ हमारे गुरुजी को पता है। अगर गुरुजी ने अब हमारा हाथ थाम लिया है तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी को पता है, आगे वाला पल उनको सौंप दें। और शुक्राना गुरुजी। और सबसे पहले संगत जी, हम लोग मैं आज फर्स्ट टाइम मतलब लाइक इतनी बार सत्संग हुआ लेकिन मैंने कभी मंत्र जाप नहीं करा, बट आज मुझे गुरुजी के यहाँ से मतलब मुझे ऐसा अंदर से फील आया है, या आप कह लीजिए गुरुजी ने मुझे ही आदेश दिया है कि हम लोग मंत्र जाप करेंगे थोड़ा, मतलब लाइक गुरुजी का फॉर ऑल द वर्कर्स जो फ्रंट लाइन में हैं, जो भी हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, अपने लिए भी करिए, अपनी फैमिली के लिए भी, प्लीज़ डू अ मंत्र जाप। तो सबसे पहले हम लोग मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत पावर है, बहुत पावर है। तो जब भी आपको कभी कुछ ऐसे मन में कुछ लाइक मतलब नेगेटिविटी आए या डरे मन, तो इस मंत्र जाप को चैन कर लीजिएगा। आपको सच में बहुत बहुत मतलब बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ये बहुत बड़ा रामबाण है, लाइक कुछ भी कह लीजिए आप। तो शुक्राना गुरु जी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संगत जी, हम लोगों को कभी भी, हम लोग जैसी सिचुएशन से हम लोग सब जा रहे हैं, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए इन द सेंस कि हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, फलाने बंदे ने वो नहीं करा, हम लोगों को वो सब नहीं करना है। वी आर गुरुजी संगत, हमें गुरुजी का नाम रोशन करना है कि हम गुरुजी के बच्चे हैं। और हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली, हमें नहीं पता, गुरुजी कहेंगे अच्छा तुझे ये चाहिए, ले मैं तुझे भी दे देता हूँ। तो संगत जी, कभी किसी के लिए गलत ना सोचो, अच्छा सोचो कि वो बाउंस बैक होके हमारे पास आएगा। जैसे फुटबॉल को बाउंस करते हैं, ऊपर हमारे पास आती है, तो पॉजिटिविटी बाउंस करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। गलत सोचेंगे किसी के लिए तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास भी वो गलत आ जाएगा, क्योंकि रब सब सुनते हैं, हमारे रब सब सुनते हैं। जो भी हमारे मन में होता है वो सारी बातें उन तक पहुंचती है। और जैसे कि मैंने एक सत्संग में सुना था, या ये हमें पता भी है कि सीसीटीवी कैमराज होते हैं, लाइक जब हम किसी मॉल में जा रहे हैं या कहीं भी है, हम लोग है ना एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और हम लोग एग्ज़ाम करते हैं, और हम लोगों को लगता है हमारे इन्विजिलेटर है, चेक कर रहा है, या सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, हम लोग कैसे डर के रहते हैं ना, कैसे डर जाते हैं हम लोग कि नहीं यार, हम लोगों को ना मतलब लाइक बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, इधर से उधर भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है सीसीटीवी है तो हम लोग डर जाते हैं। तो हम क्यों ना ये सोचे कि गुरुजी भी तो हमारे सीसीटीवी कैमरे की तरह हमें हर पल देख रहे हैं। मैं जो भी अभी कर रही हूँ, मतलब बोल रही हूँ, मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तो वो गुरुजी को पता है, और अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ वो भी गुरुजी को पता है। तो गुरुजी बहुत 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 लाइक शुक्राना। और आंटी बिल्कुल सही है, फाइनेंशियली भी इस टाइम पे सबकी सिचुएशन मतलब लाइक ऐसे है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और अपने रब का शुक्राना कर रहे हैं। मैंने ये वाली बात भी अभी मैं आपको बताती हूँ। एक आंटी ने कहा था, एक आंटी सत्संग था, सुधा आंटी का था, हाँ, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली ठीक है, हम काफ़ी संगत को प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे कहीं से मतलब किसी ने मैसेज भी भेजा था कि गुरुजी जो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है ना, सबसे अपनी प्यारी संगत को देते हैं, क्योंकि ये जो पैसे की प्रॉब्लम है ना, वो सबसे कम प्रॉब्लम होती है। और उन्होंने बोला था कि अगर, उन आंटी ने ये बोला था कि अगर कोई आपको, उन आंटी ने बोला अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूँ, 20 लाख रुपीज़ दूँ, आप मुझे अपनी आइज़ दे दो, आप मुझे दे दोगे क्या?
नहीं दोगे ना आप अपनी आइज़, नहीं दोगे, नहीं दोगे, नहीं दोगे, तो हमारे जो अंग हैं, जो अभी हम यहाँ बैठ के आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं और मुंह से बोल पा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसका शुक्राना करो। किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लो, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लो, लाइक कि मैं यहाँ चल रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। नो नो नो, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जो भी है, जो भी है वो रब दी मेहर है। और जितना शुक्राना करेंगे ना, जितना 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 शुक्राना करेंगे ना, उतना उतना गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, किसी की लाइफ में कुछ है, किसी की लाइफ में कुछ है, लेकिन गुरुजी सबको 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 ब्लेस करते हैं, हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हम लोगों को देते हैं। और 90% एज वी ऑल नो, 90% गुरुजी हमसे हमारे कार्ड देते हैं, 10% देते हैं, उसमें भी गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक और बहुत क्यूट सा सत्संग बताऊंगी मेरी फ्रेंड का, जो कि मुझे लगता है इस टाइम पे वी ऑल नीड दैट। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो लॉकडाउन से पहले सत्संग में गई थी, वो वहाँ पर वो काफ़ी लेट पहुँची, उसको लास्ट वाले रूम में जगह मिली, अपना लास्ट वाले रूम में बैठने को जगह मिली। और उस टाइम पे काफ़ी संगत आती थी, काफ़ी रश होता था। तो क्या होता है उस टाइम पे संगत जी, काफ़ी रश था उस टाइम पे। और जब वो लास्ट रूम में बैठी है, गुरुजी के स्वरूप के नीचे उसको जगह मिली बैठने के लिए, गुरुजी ने उसको वहाँ बिठाया। और वो आंटी जो है, वो पूरे सत्संग में यही बोल रही है, गुरुजी आई लव यू, डू यू लव मी, आई लव यू, डू यू लव मी। ऐसे ही वो बोलती जा रही है। पूरे सत्संग में उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप मुझे प्यार करते हो, मैं तो आपको प्यार करती हूँ, डू यू लव मी, डू यू लव मी। पूरे सत्संग में उनका यही चला। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, एंड में जब सत्संग होता है और बहुत संगत होती है और वो आंटी लास्ट में किसी कोने रूम में बैठी होती है, वहाँ पे जाके एक आंटी वहाँ पे जाके वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे जाके सेवादार आंटी जाती है, हार्ट शेप का केक लेके जाती है, हार्ट शेप का केक, दिल वाली शेप का केक लेके जाती है, और उन आंटी को बोलती है गुरुजी लव्स यू टू। सेवादार आंटी जाके बोलती है गुरुजी लव्स यू टू। तो व्हाट इज दैट? वो गुरुजी से पूछ रही है कि गुरुजी आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे प्यार करते हो। गुरुजी ने बता दिया कि मैं तुझसे भी कहीं कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो संगत जी, इट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस दैट गुरुजी लव्स अस। कोई टेंशन मत लो, आती है टेंशन ज़रूर। वी गॉट वेरी स्केयर्ड कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, वी गॉट स्केयर्ड, बट डरने से कुछ नहीं होगा। ये मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज मैं भी बहुत जल्दी डर जाती हूँ चीज़ों को लेके। लेकिन हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि गुरुजी लव्स अस, और हम लोगों को ना किसी भी टेंशन लेने की ट्राई करना है, इन पे छोड़ना है, मंत्र जाप चैंट करना है, एंड विल गेट दी पॉजिटिविटी। तो हमें वही करना है। तो गुरुजी लव्स अस, गुरुजी आपको, मुझे, हम सबको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही उन्होंने सबका हाथ नहीं थामा है। आप ये बात नोट कर लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है जो भी आप जिनको भी जानते हैं, सबका गुरुजी ने हाथ थामा है। नहीं संगत जी, सबका हाथ नहीं थामा है। कुछ लकी पीपल हैं जिनका हाथ गुरुजी ने थामा है। और जैसे कि ये जो अनु आंटी का जो पेज है, गुरुजीज डिवाइन लाइट। सो गुरुजीज आर डिवाइन लाइट, जो एक लाइट है जो हम सबको बहुत 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 डिवाइन, बहुत अच्छा स्पेशल फील कराती है। एंड वी ऑल आर द डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी। और गुरुजी के हम डिवाइन सोल्स हैं, है ना। इस टाइम पे हमें कोई पैसा काम नहीं आता, कुछ नहीं काम आता। हमें कौन काम आते हैं? हमारे प्यारे प्यारे गुरु पा, हमारे गुरुजी हमें काम आते हैं ना। काम आते हैं इन द सेंस, वो हमें अपना एहसास कराते हैं। और सबसे पहले हमें काम आते हैं, और हम सबको इतना प्यार करते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हमारा प्यार चाहिए और शुक्राना करना है। कर्मा है संगत जी, आप क्या करके आए हैं, मैं क्या करके आई हूँ, हम लोगों को किसी को कुछ नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है, सिर्फ गुरुजी को पता है। लेकिन यस हम लोगों ने कुछ अच्छा किया है, कुछ नहीं, शायद बहुत अच्छा किया है कि गुरुजी ने हमें अपना बना लिया, हमें थाम लिया अपने हाथ, अपने पास रखा हुआ है। कौन सा ऐसे फील बिफोर मीटिंग्स गुरुजी, ऐसा कभी था कि हम लोग एकदम पॉजिटिव हो रहे हैं? मेरे ख्याल से हम लोगों में नेगेटिविटी थी, एक छोटी सी चीज़ के भी हम लोग नेगेटिव हो जाया करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। सो शुक्राना गुरुजी। और
सत्संग बहुत हैं, बहुत सत्संग हैं। अब मैं वो ये पूछ रही थी मैं कौन कौन से सत्संग शेयर करूँ, बिकॉज लाइफ इज़ अ सत्संग आफ्टर मीटिंग गुरुजी। और मैं गुरुजी से 2017 में कनेक्ट हुई थी। मेरी मम्मा के घर में सत्संग था, और फर्स्ट में स्टार्टिंग में आई गॉट लाइक कि ये कैसा सिस्टम है कि यहीं पे बैठ के खा रहे हैं या क्या। लेकिन मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि गुरुजी से मिलने के बाद मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी आई है, लाइक लाइफ को देखने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल 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 पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अगर मैं सत्संग बताऊँ तो एक सत्संग लाइक ये कुछ टाइम पहले का है, आई थिंक जनवरी का है। ये सत्संग ऐसा था कि हम लोग मार्केट जाते हैं, मेरी भाभी आती है, हम लोग वी वेंट टू द मार्केट। हम मार्केट जाते हैं और मेरी भाभी को सैंडल लेना होता है अपनी डॉटर के लिए। अपनी डॉटर के लिए सैंडल लेना होता है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा इस सत्संग, इट्स वेरी क्यूट सत्संग, लाइक गुरुजी कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। सो उनको वो लेना होता है क्या, सैंडल लेना होता है। हाँ, तो जब उनको सैंडल लेना होता है तो हम मार्केट जाते हैं और हम लोग 1 घंटा मार्केट में घूमते हैं, रजौरी गार्डन मार्केट। बट हम लोगों को सैंडल नहीं मिलता है, हम लोगों को सैंडल लिटरली नहीं मिलता है। एंड जो उनकी डॉटर है, जो मेरी नीज़ है, शी इज़ ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 16 17 ईयर्स की होगी। तो एंड आई वॉज लाइक गुरुजी, क्योंकि हम लोगों को कुछ और याद ही नहीं आता है, हम लोगों को सिर्फ अपने गुरुजी ही याद आते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी कितना परेशान करोगे कुड़ी नू, हुण तो अब तो दिला दो, अब तो दिला दो गुरुजी, अब तो दिला दो। और संगत जी क्या होता है, और हम लोग जाते हैं और एक साथ ही एक मार्केट में लाइक उसके साथ ही एक वो आता है, एक शॉप आती है। तो माई भाभी से कि ना चलो, हम मुझे ना कुछ हेयर बैंड्स वगैरह लेना है, तो हम इस शॉप में चलते हैं। तो मैंने कहा ओके चलो। वो बाहर से आती है, ऑटो स्टेशन ग्वालियर से आती है। तो अब हम लोग जाते हैं और मार्केट में जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है संगत जी, आप इमेजिन कीजिए, वहाँ पे हमारे गुरु जी का बहुत 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 ब्यूटीफुल स्वरूप होता है, और जो बहुत ही प्यारा स्वरूप होता है। और वो पता है, वो मैंने नहीं देखा पहले, शायद मैंने मतलब मेरी नज़र से पहले मेरी भाभी की नज़र गई। और आपको पता है उन्होंने क्या बोला, मेरी भाभी ने उन अंकल को क्या बोला, अंकल ये गुरुजी वाली है। कौन गुरुजी वाली है? आंचल गुरुजी वाली है। ओ गॉड, मेरे को मतलब लाइक आई वाज लाइक गुरुजी थैंक यू। मतलब मैं अंदर से इतनी खुश थी कि मुझे गुरुजी के नाम से जाना जाता है, मुझे और कोई नाम नहीं, मुझे मेरे रब के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा येस, मैं गुरुजी वाली हूँ। और फिर और अंकल से हमने थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जो हुआ, गुरुजी की छोटी थोड़ी सी बात 5 मिनट्स के लिए, और गुणगान, एक्चुअली बातें क्या, गुणगान ही होता है हमारे गुरुजी के साथ। और फिर क्या होता है संगत जी, आपको पता है वो अंकल हम लोगों का, वी वर 4, मैं, मेरी भाभी और मेरी रियल भाभी, जो मतलब भाभी निकिता, और कौन होता है, और उनकी डॉटर, 4 लोग होते हैं हम। और वो अंकल हमें इतने क्यूट से छोटे गुरुजी के लॉकेट देते हैं, ब्लेसिंग मिल जाती है हमें, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। इट्स अ वे गुरुजी को ब्लेस करना था हमें, और हम लोग को ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है, अब मैं गुरुजी को बोली गुरुजी बहुत हो गया यार, अब तो दिला दो, लड़की को इतनी परेशान होती पई है तुसी, मतलब ना आई एम नॉट अ पंजाबी, लेकिन जब भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ, मतलब जब ऐसे अंदर से 101 कनेक्शन होता है, बिकॉज गुरुजी ओनली नीड्स 101 कनेक्शन। गुरुजी को मतलब देर इज़ नो नीड ऑफ एनी मेडिएटर संगत जी, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कोई आपको मेडिएटर की ज़रूरत है ही नहीं। आप बिल्कुल फ्री होके ना, मतलब जो भी बातें करनी है ना, जैसे एक मम्मा से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, जिस किसी अपने से बात करते हैं ना, आप ऐसे ही समझ के गुरुजी से बात कीजिए। किसी को मत बोलिए इस टाइम पे कि मेरे लिए, मतलब ठीक है आप बोलिए क्योंकि मन हल्का होता है, नो डाउट अगर हम किसी को बोल देते हैं, लेकिन अपना असली कनेक्शन, अपना रियल कनेक्शन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बनाइए। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी छोटी गल्लां नू भी सुनते हैं। आप इस सत्संग की बात एक बारी गुरुजी से दिल से अरदास कीजिए, इन द सेंस कि आप गुरुजी को अपने मन का हाल बता दीजिए। एंड आई एश्योर यू, मुझे पता है गुरुजी लाज रखेंगे क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, और आई एश्योर यू कि गुरुजी ज़रूर आपकी सुनेंगे, ज़रूर आपकी सुनेंगे। यू विल गेट द आंसर इन एनी फॉर्म। इट्स नॉट लाइक आपको एकदम आंसर मिल जाएगा या गुरुजी साक्षात आके आपको आंसर देंगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू विल गेट द आंसर इन डायरेक्ट वेज, लाइक किसी के थ्रू मैसेज मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लाइक
कुछ भी ब्लेसिंग हो, मतलब कुछ भी मिलेगा, बट यू विल गेट द आंसर अगर आप सच्चे दिल से अरदास करेंगे। तो मैं अपने सत्संग में थी, लाइक कि हम लोग मार्केट में गए और मैंने गुरुजी को मतलब ऐसी मन में अरदास की, गुरुजी के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर क्या होता है उसके बाद हमें शॉप पे जाते हैं क्रॉक्स वाली पे, और वहाँ तो भाई अब गुरुजी की हम विल गॉट द ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिल गई हमको ब्लेसिंग्स। और फिर गुरुजी तो गुरुजी हैं, और गुरुजी ने इतना प्यारा इतना सोना सा हम लोगों को उस जो मिनी से उसके लिए सैंडल दिलवाया, जो कि हम इतनी देर मार्केट में जा रहे थे और दिलवाया। शुक्राना गुरुजी। अब इससे क्या हुआ, घूमे मार्केट, करम कटा, बहुत थक गए थे सच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक सैंडल के लिए इतनी सारी शॉप्स पे घूमना इट्स नॉट अ इजी टास्क एक्चुअली, मैं सच में कह रही हूँ, रियलिटी में गए, गुरुजी ने करम काटा, 1 नंबर। सेकंड नंबर, हमें गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी थी, ये एक उनका एक वे था हम लोगों को ब्लेस करने का, हम लोगों को बताने का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। थर्ड, मुझे एक सत्संग देना था, बिकॉज गुरुजी को पता है कि मैंने आंचल को सेवा दे रखी है लाइव आने की, तो वो क्या बोलेगी, सत्संग, राइट, आप सबके साथ शेयर करेंगे। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो गुरुजी ने मुझे मैसेज मेरे अंदर मतलब मेरे को कन्वे करा, एंड आई वांट टू कन्वे विद ऑल ऑफ यू, लाइक गुरुजी ने मुझे जो मैसेज दिया वो ये दिया कि लाइक आंचल यू आर सो ब्लेस्ड ना, कि मैं कोई भी तरह की सैंडल पहन सकती हूँ, हील में जूतियाँ, मतलब कुछ भी इजीली मिल जाता है। हम कहीं भी जा रहे थे और उस बच्ची को नहीं मिल रहा था, हम लोग क्या, मैंने मतलब लाइक पहले गुरुजी ने क्या, मैं कुछ नहीं बोल रही बिकॉज मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक बहुत छोटी सी संगत हूँ, बट गुरुजी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे आके बोलने की, तो मैं बोलूँगी और शुक्राना गुरुजी का। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि क्या था कि हम लोग हर चीज़, हम लोग बोलते हैं ना ये सैंडल ये कपड़े ये वो, नहीं, हम लोग को इसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, शुक्राना करना है, शुक्राना करना है। एटलीस्ट इस टाइम पे तो आप मैं क्या हम सबको जो ये बाहर चल रहा है ना, उससे हम लोगों को शुक्राना करना आ ही गया है कि जो ऑक्सीजन भी पैसों से मिल रही है। पहले पानी तो मिलता ही था, लेकिन अब ऑक्सीजन भी हम लोगों को पैसों से मिल रही है। तो संगत जी प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ लाइक मतलब एवरीथिंग, शुक्राना करना सीख लीजिए, ग्रैटिट्यूड सीख लीजिए लाइफ में, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी हमारी लाइफ। हमने ये, मैं कहती हूँ, हमने इतने बार ये व्हाट्सअप में मैसेजेस पढ़े हैं कि हमेशा थैंक यू बोलो, बिकॉज आवर लाइफ इज़ बेटर देन थाउजेंड्स क्या लाख क्या करोड़ ऑफ पीपल। हमारी लाइफ कितने लोगों से बेहतर है ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अंदर से हम लोग फील कर सकते हैं कि हमारे रब ने हमें क्या क्या नहीं दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो शुक्राना गुरुजी का। आज एक और छोटा सा लाइक सत्संग हुआ, और छोटा सा सत्संग क्या, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे ये प्रीचिंग्स क्यों करवाते हैं, लाइक ये ऐसे मैसेजेस क्यों करवाते हैं, क्योंकि सत्संग तो होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके थ्रू ना गुरुजी कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, और मैं वो करूँगी। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, आई एम नॉट, मतलब मैं आई एम नो वन, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई बोलने वाली कुछ होती ही नहीं हूँ संगत जी, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो प्लीज़ आई एम सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट करती हूँ, आई एम रियली सॉरी। और मुझे पता है मेरे से आप सब में बहुत, आप सबको बहुत कुछ आता है, मतलब सबको सब कुछ पता है, बट ना यस मुझे याद आया मेरी दीप्ति दी बात कि हम लोगों को ना लाइक हम लोगों को स्पिरिचुअल, हम लोग खाना तो खाते हैं, हम लोगों को भूख लगती है, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, चलो भाई भूख हमारी शांत हो जाती है, फॉर टेस्ट फॉर एनर्जी हम खाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल सोल, व्हाट अबाउट आवर सोल, हमारे सोल, हमारी आत्मा, जो कि शरीर तो फिर भी एक टाइम के बाद चला जाएगा, लेकिन जो आत्मा है जो कि रब के पास सीधा डायरेक्ट जाएगी, अगर गुरुजी ने रब ने चाहा तो उसका क्या होगा, उसको नहीं देना क्या खाना, उसको भी तो खाना खिलाना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट खाना है, और वो इम्पॉर्टेंट खाना क्या है, गुरुजी, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, ये है हमारा असली खाना। लाइक टू, अगर हम लोग स्पिरिचुअल लाइक सत्संग सुनते हैं, और सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, तो उससे क्या होता है, सेवा सिमरन सत्संग, ये तो 3 हमें पता ही है, सेवा सिमरन सत्संग, और है ना, तो इससे हमारा टू क्लीन आवर माइंड, टू क्लीन आवर सोल, टू क्लीन आवर हर्ट, है ना, माइंड को, सोल को और हर्ट को क्लीन करने के लिए वी नीड स्पिरिचुअल फूड। इस टाइम पे हम सबको पता चल गया है कि स्पिरिचुअल फूड इज़ लाइक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, किसी भी फॉर्म में कीजिए, बट
कीजिए कीजिए। ग्रैटिट्यूड हमेशा अपनी लाइफ में लाइफ बना लीजिए कि ग्रैटिट्यूड तो हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अब एक और चीज़ मुझे दिखती दिखती याद आई है, शायद आज गुरुजी बुलवा रहे हैं, उनके लिए ही बार बार बुलवा रहे हैं और मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ये लाइक उन्होंने मुझे बोला कि ना वी ऑल गेट कॉम्प्लीमेंट्स राइट। हम लोगों को सबको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको मुझे किसको नहीं मिलते, सबको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी से ज़रूर मिलते हैं। और हमें नेगेटिविटी भी सबको मिलती है, आपको मुझे हम सबको नेगेटिविटी पूरी तरह से मिलती है। अनडाउटेडली कोई ना कोई ऐसा है ही जो हमें पसंद नहीं करता और कोई ना कोई ऐसा है जो हमें पसंद करता है ना। ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो अब लाइक ऐसा होता है। और अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स को अपने सर पे लेते हैं ना, तो उससे हम लाइक अपने माइंड में ले लेंगे तो हमें गुरूर आएगा। क्या आएगा? गुरूर, घमंड आएगा। और जो ये घमंड है ना, वो गुरूर है ना, वो हमें अपने रब से दूर करेगा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स को अपने सर पे नहीं लेना है। और जो नेगेटिविटी आती है ना, दुनिया का काम है बोलना, उनको बोलने दीजिए, एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए, अपने दिल पे नहीं लेना। बिकॉज अगर हम ये दिल पे लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, अगर हम दिल पे लेते हैं तो हमें नेगेटिविटी आती है जिससे कि हम डिप्रेस होते हैं राइट, डिप्रेस होते हैं। तो हम लोगों को ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स को न्यूट्रल होकर चलना है। सो शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको सत्संग बताती हूँ। सत्संग लाइक मेरी मम्मा का सत्संग है ये। मेरी मम्मा भी लाइक हमें 2017 में हम लोग कनेक्ट हुए थे गुरुजी से। और मेरी मम्मा मेरे से पहले कनेक्ट हुई थी और गुरुजी के मम्मा के थ्रू ही मैं कनेक्ट हुई थी। तो मम्मा जब फर्स्ट डे बड़े मंदिर गई थी, मम्मा जब फर्स्ट डे बड़े मंदिर गई थी तब मामा को जो प्रसाद मिला था, गुरुजी का, तो मामा ने वहाँ पे खाया। 2017 की बात है, ठीक है। अब वो प्रसाद मिलता है, उसके बाद मेरी मामा को जो टूथ में कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा होता है लाइक। उसके बाद जब वो सत्संग से मंदिर से जब घर आती है तो उनको इतना सीवियर हो जाता है उनका टूथ एक जो भी होता है, जो प्रॉब्लम होती है। और जब वो नेक्स्ट डे डेंटिस्ट के पास जाती है तो डेंटिस्ट वाज लाइक कि आप थैंक गॉड आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, अदरवाइज पता नहीं क्या क्या हो सकता था। तो वो हमारे गुरुजी का प्रसाद था जिससे कि उनकी वो जो नेगेटिव जो भी था, वो नेगेटिविटी जो भी मतलब गंदा जो भी होगा, वो डेंटिस्ट को पता, वो सब उन टाइम पे उनका वो क्लियर हो गया। नाउ माय मदर इज़ टोटली फाइन, ठीक है। अब इसके बाद एक और सत्संग होता है। हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं होली पे, जो हमारा होली होती है उससे पहले जो सैटरडे आता है हम लोग मंदिर जाते हैं। अब मंदिर जाते हैं, उसके बाद मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ। शायद इधर नई संगत है, मैं ये सत्संग से शेयर कर चुकी हूँ, बट चल आई शेयर। और ये बहुत लाइक अच्छा सा सत्संग है तो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये सत्संग संगत जी ऐसा है कि बड़े मंदिर के लिए ई पास बुक हो रहे थे एज वी ऑल नो, बट अभी के लिए बड़ा मंदिर क्लोज है। कोई नहीं, जल्दी गुरुजी जल्दी ही ओपन करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मंडे होली था, सैटरडे को लाइक मुझे था कि मैं गुरुजी के साथ होली मनाऊँ, मतलब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ होली पे। संडे और मंडे दोनों डे बड़ा मंदिर क्लोज था, तो मैंने अपना ई पास बुक किया फॉर सैटरडे। मतलब एक सैटरडे पहले आई बुक माई ई पास फॉर कमिंग सैटरडे। फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे को कन्फर्मेशन आ जाता है संडे को कि मेरा ई पास कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। अब संगत जी मेरा ई पास कन्फर्म हो चुका है, मुझे मैसेज आ जाता है। और वेंसडे और थर्सडे को हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं छोटे छोटे, उसमें मेरी दी का एक मैसेज आता है कि किसी के पास ई पास है, किसी के पास ई पास है और किसी को ना बहुत अर्जेंटली चाहिए, किसी के घर में कोई ठीक नहीं है। तो आप प्लीज़ ये सत्संग ध्यान से सुनेगा, जो नई संगत है, जो मतलब जिन्होंने ये नहीं सुना है। और लाइक ना, तो वो कहते किसी के पास ई पास है और एज अ गुरु संगत आप हो या मैं हूँ, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है और हम किसी को हेल्प कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज हमारे गुरु ने यही सिखाया है। तो मैंने भी अपना ई पास दे दिया, लाइक जैसे आप हो जैसे मैं हूँ, मैंने भी अपना ई पास दे दिया उन मतलब दीदी को शेयर कर दिया। और वो भी उनको नहीं जानती थी, वो भी ऐसे उनकी किसी जानकारी थी, तो उन्होंने उन आंटी को ई पास दे दिया, ठीक है।
अब सैटरडे का डे आया जिस दिन हमें जाना था, और मुझे मेरी फैमिली और मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली के साथ जाना था, ठीक है। अब संगत जी क्या होता है, उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने अपना ई पास जो है वो शेयर करा है। मैंने अपने इवन हस्बैंड को भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ऐसा कुछ बोलना है। लाइक ना मतलब ठीक है, मैं चल पड़े हम लोग। अब वहाँ जब हम पहुँचे हैं तो मुझे लाइक वहाँ पे जो बाहर मेन रोड पे गाड़ी रोकी हमारी कि हमारे पास ई पास है, हमारे पास ई पास है। मतलब उन्होंने सॉरी हमने जब उन अंकल ने हमारी गाड़ी रोकी कि देखना है कि ये गाड़ी के पास ई पास है तभी वो बड़े मंदिर के वे में जा सकती है। तो हमने मतलब उन्होंने दिखाया, जो मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली थी उनकी और उनके बच्चों ने दिखा दिया, ठीक है। अब नाउ इट्स माई टर्न। अब मैंने जैसे ही अपना ई पास खोल के उन अंकल को दिखाया, वो अंकल के पास थी और ट्रेसिंग मशीन थी। अब उन अंकल ने वो नंबर चेक किया तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, उन्होंने बोला आंटी ये ई पास तो विज़िट हो चुका है 7:45 पे। मैंने कहा विज़िट हो चुका है, अच्छा। मैंने पहले तो फर्स्ट आई ट्राई टू बी इनोसेंट, नहीं अंकल मुझे नहीं पता, मतलब मैंने ऐसे ट्राई करा कि अंकल मुझे नहीं पता कि ये पास विजिट हो चुका है। मैंने सीरियसली ऐसे बोला। फिर मैंने कहा चल नहीं फालतू का एक्टिंग वैक्टिंग मत कर दिल में, मतलब ना मैंने कहा चल अब बोल दे। अब मैंने कहा हाँ जी अंकल किसी को चाहिए था मैंने दे दिया। तो उन अंकल ने बोला आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, मतलब लाइक कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। अब जब हम गाड़ी में अंदर जा रहे हैं और मेरी डॉटर बोल रही है कि मम्मा मैं गुरुजी मतलब आपको गुरुजी नहीं बुला रहे, मैं नाराज़ हूँ ये हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ तक आ गए, शुक्राना गुरुजी। अब इसके बाद संगत जी क्या होता है, हम 9:30 रात को पहुंचते हैं और हम काफ़ी लेट होते हैं। हमारी गाड़ी बिल्कुल बड़े मंदिर के जहाँ पे वो लेन होती है ना, जहाँ पे वो एंट्री होती है वहाँ पे हम पार्क करते हैं। तो वो अंकल जो होते हैं सेवादार अंकल बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो हम लोग जल्दी जल्दी लाइन में घुस जाते हैं, मैं भी घुस जाती हूँ। शायद गुरुजी कुछ चमत्कार करते, कुछ मैजिक करते, और उन अंकल की आईज उस टाइम पे ना देखे ट्रेसिंग मशीन में, बोले जाओ 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 जाओ। तो आई वॉज लाइक दिस, और मैं दे दिया। और अपना ई पास मैंने जब अपना दिखाया, सेम वही बात, आंटी ये ई पास तो 7:45 पे विजिट हो चुका है। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है अंकल जी ओके एज यू से, मतलब ठीक है, थोड़ा सा लगा। और मेरी डॉटर नहीं जा रही थी लेकिन भेजा। और उसके साथ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी को बोला, जो कि का बड़ी है, उसको मैंने बोला कि तू ना इसकी मम्मा के लिए प्रसाद ले आई हो, मतलब मेरे लिए, मेरे बेटे की मम्मा, मेरा माई सन इज 5 years old। तो मैंने कहा तू इसको ले जा और इसको कह दे इसकी मम्मा बाहर खड़ी है तो इसकी मम्मा के लिए प्रसाद ले आई। तो शी सेड ओके, क्योंकि जनरली नॉर्मली मैं अपने बेटे के लिए प्रसाद अलग से नहीं लेती, बिकॉज वो छोटा है, वो इतना नहीं खा सकता, तो मैं क्यों लूँ, मतलब लाइक वो किसी और संगत के काम आ जाएगा प्रसाद, है ना। तो मैं अपने बेटे को उसमें से खिलाती हूँ जब भी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है, ठीक है। अब इसके बाद संगत जी क्या होता है, मैं उसको बोल देती हूँ और वो लोग सब चले जाते हैं, मेरी डॉटर नहीं जाती लेकिन वो भी चली जाती है। अब मैं बाहर खड़ी हूँ, बड़े मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बाहर खड़े हैं। अब मैं कभी पहले तो शिवलिंग को देखा, शुक्राना गुरुजी इधर तक बुलाने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना उस रोबे से भी कोई चला जाए जो शिवलिंग की, मतलब लाइक उसमें इतनी पावर है उस शिवलिंग में। और जो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया, बहुत शुक्राना निकल रहा था। आई ट्रस्ट मी, ग्रैटिट्यूड बहुत निकल रहा था कि मैं यहाँ तक आई, होली पे यहाँ तक आई। फिर अब हो गए 2-3 मिनट्स, चलो भाई। अब कभी मैं देख रही हूँ वहाँ पे उस दिन पूर्णिमा थी तो फुल मून था, कभी मैं मून को देख रही हूँ शायद इसमें मुझे गुरुजी दिख जाए, मतलब लाइक ना। कभी मैं आसमान को देख रही हूँ, कभी मैं तारों को देख रही हूँ, मतलब मैं ऊपर देख रही हूँ, वहाँ पे 4-5 सेवादार अंकल्स और भी खड़े हैं। और मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्या कर दिया आंचल ने गुरुजी, जो कि आप मुझे नहीं बुला रहे, मतलब एक टप्पा इधर पहाड़ है, मैंने तो ई पास ही तो शेयर करा है किसी से, मतलब आप मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। तो मैंने कहा मतलब मुझे खुशी भी थी कि मेरा ई पास क्या, वो तो गुरुजी के वेज होते हैं। आई एम नो वन, एक्चुअली वी आर नो वन कि हम किसी को कुछ दे सकें, हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसा क्या, मतलब लाइक ऐसा क्या मुझे, चलो मेरे को तो आपने बीच में बुला लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड जो ऑलमोस्ट आफ्टर 1 year, ऑलमोस्ट क्या मोर देन 1 year के बाद आ रहे हैं, और आप उनको भी नहीं, मतलब उनको भी एंट्री नहीं मिली, मुझे थोड़ा उनके लिए ज़्यादा लग रहा था। फिर मैंने कहा, फिर मेरे मन में आया मैं चंदा मामा को देख के बोलूँ, मैंने कहा गुरुजी कुछ तो आप करोगे, कुछ तो आप करोगे, कुछ तो आप करोगे, ऐसे ऐसे करके मतलब मन में थॉट्स आ रहे हैं और आ रहे हैं। फिर उतने में क्या होता है आपको पता चल गया होगा एक्चुअली टू मेरे एक्सप्रेशन से देख के। और उतने में एक सेवादार अंकल आते हैं,
आंटी क्या हुआ, व्हाट हैपन आंटी, ऐसे उन्होंने ऐसे थोड़ा इंग्लिश में बोला। और मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा, जो भी मैंने बता दिया। तो उन्होंने बोला इंटेंशनली किया अनइंटेंशनली किया। मैंने कहा अंकल देखो किसी को ज़रूरत थी तो मैंने किया। कहते हैं आंटी बट ऐसे बोला। फिर मैंने कहा अंकल देखो किसी को ज़रूरत थी, आई एम हैप्पी कि मेरा ई पास क्या मतलब ई पास यूज़ हुआ, लेकिन मुझे हो रहा है कि मेरे को यहाँ तक आने के बाद वो नहीं बुला गुरुजी, मतलब मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है बिकॉज मेरे हल्के से ना आंसू भी आ गए थे आइज पे लाइक। तो फिर उसके बाद हम लोग जाने लगते हैं और मतलब वो नहीं सॉरी, फिर वो अंकल बोलते हैं आओ आंटी आओ आंटी। 2 टाइम्स उन्होंने हमें बोला आओ आंटी आओ आंटी। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं संगत जी, और फिर क्या होता है, फिर जब हम जाते हैं और मतलब वो बुलाते हैं और फिर हम जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो एक सेवादार अंकल के पास और लेके जाते हैं। वो अंकल कहते हैं क्या मतलब वो क्या हुआ, तो मैं बताती हूँ ऐसे ऐसे। तो वो कहते हैं मेडिकल रीज़न की वजह से ई पास रिपीट हुआ है। मैंने कहा मतलब मेडिकल रीज़न है, मैंने कहा नहीं नहीं अंकल। तो उन्होंने कहा मेडिकल रीज़न की वजह से ई पास रिपीट हुआ है। तो मैंने कहा हाँ जी मतलब लाइक ऐसा ही कह दीजिए, ऐसा ही कह लीजिए कि हाँ मेडिकल रीज़न की वजह से ई पास रिपीट हुआ है। तो वो मुझे कहते हैं जाओ जाओ। अब मेरे तो पैर ज़मीन पे नहीं, गुरुजी ने बुला ही लिया। आखिर शुक्राना गुरुजी को एक सत्संग और देना था। फिर गुरुजी को पता है कि आंचल को आना है, गुरुजी ने लाइफ सेवा बख्शनी है। तो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा और गुरुजी ने बुला लिया। अब हम लोग आ गए मत्था टेक के, और लास्ट में लाइक थोड़ा सा हमें 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा वहाँ पे खड़े होने का ही मौका मिला, क्योंकि जो गुरुजी का दरबार है ना ऊपर जो है वो डोर क्लोज हो रहा था, तो हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा वहाँ पे खड़े होने को मिल गया। अब उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं आती हूँ वापस और हम लोग अपना लंगर प्रसाद करते हैं। मेरे बेटे को भी एक लंगर प्रसाद का मिल जाता है, ठीक है। अब उनको मिल जाता है लंगर प्रसाद और हम लोग करते हैं। अब मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ मेरे माइंड में कि आंचल मतलब ये प्रसाद तो अपनी मम्मा को क्यों नहीं देती, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रसाद था और गुरुजी का वे था। मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को प्रसाद मिल चुका था। तो मैंने कहा मतलब मेरे मन में आया, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा हम ना ये प्रसाद जो है मम्मा को देते जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मा हमारे घर के पास ही रहती है। तो अब हमने वो प्रसाद दे दिया उनको, और मतलब हमने जाते टाइम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मेरी मम्मा को ऑलमोस्ट अराउंड 1 वीक से बहुत ज़्यादा स्टमक एक हो रहा था, मतलब लाइक ना बहुत पेन, मतलब थोड़ा ज़रा चल रहा था। एंड वी वर लाइक कि एसिडिटी होगा, कुछ खाने पीने का हो गया होगा, हम लोग ना ऐसे ही सोच रहे थे। और इस टाइम पे कहीं जाने में भी ना थोड़ा सा डर ही लगता है, लाइक चेकअप एंड ऑल ना, मतलब उस टाइम पे ठीक है, लेकिन हमने कहा कुछ ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको पता है मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा ये जो जल प्रसाद और जो ये है ना लंगर प्रसाद है, ये आपके लिए है, प्लीज़ आप इसको खाना, और मतलब आप इसको खाना। तो मेरी मम्मा ने जैसे तैसे मतलब वो प्रसाद जैसे जैसे क्या मतलब लाइक उनको पेन हो रहा था, दाल मखनी प्रसाद भी था उसमें, काफ़ी कुछ था। तो वो मम्मा ने खा लिया, और उसके नेक्स्ट डे क्या होता है संगत जी, उसके नेक्स्ट डे आपको पता है क्या होता है, उसके द वेरी नेक्स्ट डे मेरी मम्मा की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो तड़प रही होती है लाइक एनीथिंग। मतलब वो उनको बहुत पेन होता है। और जैसे कि 2017 में हुआ था, लंगर प्रसाद के बाद पता चला, डायग्नोस हुआ क्या प्रॉब्लम है। इस बार भी वही हुआ, मम्मा ने जब टेस्ट करवाए, जब मेरे भाई ने मम्मा के टेस्ट करवाए, तो हमें पता चला कि मेरी मम्मा के गॉल ब्लैडर में 9 mm का स्टोन है, और उनको सिस्ट का भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये गुरुजी का लंगर प्रसाद ही था, ये कुछ और नहीं था, ये गुरुजी का लंगर प्रसाद था, हम लोगों को ब्लेस करने का, कि मम्मा का मतलब क्योर करने का कि क्या प्रॉब्लम है। और अभी मम्मा मेरी काफ़ी ठीक है, और थोड़ा सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो विल गेट ऑपरेटेड, वी नेवर नो, मे बी मम्मा का वो गुरुजी विदाउट ऑपरेशन ही ठीक कर दे, तो शुक्राना गुरुजी का। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट नथिंग इज कोइंसिडेंस व्हेन वी हैव गुरुजी इन आवर लाइफ। जब भी हमारी लाइफ में गुरुजी है ना, तो अगर आपके साथ कुछ होता है ना कि हाँ ये हो गया या वो हो गया, कभी उसको इत्तेफाक मत समझना, ये हमारे गुरुजी की बहुत 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 प्यारी ब्लेसिंग्स होती है। और संगत जी मैं आपको एक चीज़ और बहुत बताना चाहूँगी। अभी मैंने एक आंटी को देखा, अंशु शर्मा आंटी थी, हाँ अंशु आंटी थी, तो उनसे रिलेटेड एक सत्संग है, मतलब लाइक ना, तो ये 1 मंथ अराउंड मतलब गुरुजी ने दूसरे पेज पे आने की सेवा दी थी। एक आंटी को उससे पहले एक सेवा मिली हुई थी,
तो अब उन आंटी ने, जैसे अब आप सत्संग मतलब सुन रहे हैं, मैं भी ऐसे ही सत्संग सुन रही थी। उन आंटी का, वंदना आंटी है ना, वंदना आंटी का सत्संग था, और मैं उनको नहीं जानती थी पर्सनली, बिल्कुल, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था, मैं उनको नहीं जानती थी। हाँ, शायद वो भी मुझे नहीं जानती, आई डोंट नो। फिर पता है क्या हुआ आपको, और आपको पता है फिर क्या हुआ उसके बाद, वो आंटी लाइक ना, जैसे अब मैं आपको कोई सत्संग बता रही हूँ, ठीक है, अब आप उसमें कोई कमेंट लिख रहे हो, है ना, अब एकदम से मैं मतलब गुरुजी मेरे माइंड में डाल दे कि हाँ भाई चल, उन्होंने बोला हाँ जी आंचल थडानी, शुक्राना गुरुजी का, आंचल थडानी, उन्होंने प्रॉपर ऐसे वो में बोला आंचल थडानी। अब उन्होंने आंचल थडानी बोला, एंड आई वाज लाइक गुरुजी, मतलब मेरे माइंड में, आई मीन ये आंटी ने अभी एक मेरा नाम लिया, अभी एक दो आंटीज का और नाम नहीं ली, मैंने लिखा था वाह गुरुजी, मैंने उस टाइम पे गुरुजी ने मुझसे लिखवाया था वाह गुरुजी। तो मैंने कहा अभी आंटी ना किसी और का भी नाम लेंगी, चल भाई कोई नहीं, लेंगी, नहीं, उन्होंने किसी का नाम ले लिया। तो मैं किचन में थी, और मेरे किचन के साथ में गुरुजी का कैलेंडर है, बहुत खूबसूरत सा। तो मैंने गुरुजी को देख के कहा, मैंने कहा गुरुजी यार तुझसे कितना है ना, और शुक्राना गुरुजी का। ठीक है, अब मेन बात आती है सत्संग की। उन आंटी ने मेरा नाम क्यों लिया था, मैंने आपको क्या कहा, नथिंग इज कोइंसिडेंस। उन आंटी ने मेरा नाम इसलिए लिया था संगत जी, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट डे मुझे एक आंटी का रैंडमली, एक आंटी का मैसेज आता है मैसेंजर पर, वो मुझे बोलती है, डू यू नो वंदना आंटी, डू यू हैव वंदना आंटीज नंबर। एंड आई वॉज लाइक, पहले तो मुझे ध्यान नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ वंदना आंटी, वो वाली वंदना आंटी का नाम ले रही है जिनका कल लाइव था, सत्संग था, और मेरा मालिक गुरुजी वाले पेज पे, और वो मतलब उन्होंने मेरा नाम लिया था, तो इनको लगा होगा कि आई नो हर। तो मैंने कहा आंटी, जैसे मैंने आपको बताया इतना कुछ, मैंने भी पूरा उनको प्रॉपर स्टैंडर्ड लिख के दिया कि आंटी मुझे नहीं पता उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया, ये वो। तो फिर उन आंटी ने मुझे बोला कि ना उनके फैमिली में किसी को सेम प्रॉब्लम है, जो उन आंटी के फैमिली में से किसी को वो क्योर हुआ था, किसी डॉक्टर से, गुरुजी वाले डॉक्टर, और किसी का जरिया जो बने थे डॉक्टर, उनसे उनकी फैमिली में मतलब वो चीज़ ठीक हुई थी, और उन आंटी को, जो दूसरी आंटी है, उनको उनका नंबर चाहिए था। तो मैंने अब आंटी को कहा, आंटी अच्छा, और मैंने कहा अच्छा, मैं बट आई विल अरेंज, क्योंकि मैं उसमें से किसी को जानती हूँ। और मैंने फिर आंचल कपूर है, मैंने उनका नंबर फिर फटाफट व्हाट्सअप करके मैंने नंबर लेके उनको दे दिया। तो संगत जी, मैं आपको सच बोल रही हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये जो सत्संग होते हैं ना, ये किसी ना किसी के लिए आंसर होते हैं। आंसर नहीं होते तो एटलीस्ट वी कैन रिलेट। जैसे उन आंटी को आंसर मिला, वो गुरुजी का एक वे था मुझे मैसेज कन्वे करने का कि कुछ ना कुछ हर किसी के साथ होता है, और सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, खुशियाँ, गम, सब कुछ होता है, और हमें नहीं पता हमें कहाँ से आंसर मिलता है, क्या मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। और ये एक सत्संग हो गया है ना, ठीक है। अब गुरुजी ने मुझे बता दिया, तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ 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 सत्संग शेयर करो, जैसे भी करो सत्संग शेयर करो। अब इससे रिलेटेड भी एक और सत्संग आया है, वो मेरी तरुणा दीदी का है, ठीक है। अब मेरे को ना हमेशा से होता है कि ना संगत जो है, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोल के गए हैं कि सत्संग सुनने से करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला, ठीक है। तो जो मेरे अपने, मैं उनको हमेशा से बोलती हूँ एटलीस्ट फैमिली में एक बंदा तो सत्संग ना कोई करो। तो मैं दीदी को ना काफ़ी टाइम से बोलती रहती हूँ कि दीदी सत्संग करा करो, शेयर करो। ये नहीं है कि आप सत्संग जो है वो लाइक सामने आके करो, आप लिख कर करो, आप व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज कर करो, आप गुरुजी के स्वरूप को आगे देख के करो ना। आप एक छोटा सा 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, 2 मिनट्स का शुक्राना करो, लेकिन आप करो, क्योंकि गुरुजी यही तो चाहते थे। गुरुजी ने और कौन सी पूजा पाठ बोला है, कोई बोला है पूजा पाठ, पता नहीं मुझे, अगर बोला हो तो सॉरी गुरुजी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्संग करना हमारे कौन से कष्ट काटता है हमें नहीं पता। तो तरुणा दी को मैंने बोला, अब मेरी कल तरुणा दी से बात हुई, मेरी परसों बात हुई, तो शी वाज फाइन, वो थोड़ी सी मतलब लाइक था, लेकिन हमारी बात हुई, एंड मतलब हमें अच्छा लगा एक दूसरे से बात करके, मतलब अच्छा हुआ, वी बोथ गेट द पॉजिटिविटी, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी देर बात करी, डे बिफोर येस्टरडे, मतलब 2 दिन पहले की बात है, डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है, उसको बोलेंगे। अब तो हमारी बात हुई, ठीक है। अब हम लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट डे जब मुझे ना मतलब लाइक ऐसे उन्होंने कुछ, मतलब हमारी बात हुई दोबारा से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आंचल मतलब मेरा पॉजिटिव आया, कोविड पॉजिटिव आया। तो मैंने छूटते ही उनको ये बोला कि हमें नहीं पता किसका क्या है, मैंने उनको छूटते ही ऐसे एकदम से बोला, दीदी प्लीज़ 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 आप सत्संग शेयर करो, प्लीज़ आप सत्संग शेयर करो। एंड शी वाज लाइक कि अभी नहीं, अभी करूँगी। मैंने कहा आप करो, प्लीज़ करो, अंदर से फील आ रही है बहुत ज़बरदस्त, सत्संग शेयर करोगे ना तो आप
ज़रूर हमारे कष्ट कटते हैं। जो भी गुरुजी ने करा है यार, जो भी करा, कौन सा स्पीच थोड़ी ना देनी है, स्पीच थोड़ी ना देनी है, सिर्फ सत्संग से तो शेयर करने हैं। तो मतलब लाइक गुरुजी की बातें ही तो करनी है यार। मम्मी पापा जिस भी रूप में देखता है, हम गुरुजी को कोई पापा के रूप में देखता है, कोई साथी के रूप में देखता है, कोई फ्रेंड के रूप में देखता है, कोई भगवान के रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है। गुरुजी और हमारे साथ हैं। और मैं हर बार ये बोलूँगी कि गुरुजी इस टाइम पे भी संगत जी हमारे साथ हैं। अभी जो जो यहाँ आंचल बोल रही है ना, वो सब सुन रहे हैं हमारे गुरुजी, पता है आपको, वो सब सुन रहे हैं। शुक्राना गुरुजी का, और शुक्राना। तो मैंने उनको बोला, अब उन्होंने पता है क्या करा, शी इज़ लाइक वेरी शाय, मतलब शाय इन द सेंस कि वो मतलब लाइक शाय तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक हेजिटेशन सबको थोड़ा सा होता है, क्योंकि शायद जब फर्स्ट टाइम मेरे को भी सत्संग शेयर करना था, तो मुझे भी लगा था कि यार मैं कैसे करूँगी। और मुझे अभी भी लगता है, मुझे हर पल लगता है कि गुरुजी आप क्या बुलवाओगे, क्योंकि जो जो मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा होता कि मैं ये शेयर करूँगी। और फिर मैंने तरुणा दी ने मुझे बोला कि मतलब उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको कहा सत्संग शेयर करना। रात को 1 बजे मुझे उनका वॉइस मैसेज आता है, मैं वो सुबह देखती हूँ एक्चुअली। आपको पता है उसमें क्या होता है? वो मुझे कहती है, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम होता ना, तो अगर मैंने व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे तो मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन अगर मेरे को सच में कोई वे होता ना, तो मैं फेसबुक पे भी उनका वॉइस मैसेज सेंड करती, क्योंकि वो कहती कि मुझे नहीं करना, लेकिन करना है। और फिर पता है क्या, उन्होंने मुझे क्या वॉइस मैसेज सेंड करा। तरुणा दीदी शायद लाइन पर यहीं पे हैं, ऑनलाइन लाइव हैं, और उन्होंने मुझे सेंड करा कि मैंने जब हमारी बात हुई, उसके बाद उन्होंने शाम को अकेले जाके पौना घंटा, लाइक ऑलमोस्ट एन आवर, उन्होंने एक रूम में जाके गुरुजी के सामने जाके अपना जो भी अपनी उनकी स्टार्टिंग से जर्नी है ना, जो जर्नी है ना, वो सारी जर्नी उन्होंने बोल दी। पौना घंटा जो जो गुरुजी ने करा, ठीक है। अब पहले उनकी जो पल्स रेट है ना, वो बहुत हाई रहती थी। पॉजिटिव आया उनका, ऑटोमेटिकली जो पल्स रेट है उनकी 130 तक पहुंच गई थी, 130 तक पहुंच गई थी। अर्ली मॉर्निंग से उनकी जो पल्स रेट होती है, वो हम लोगों की 90 के अराउंड होनी चाहिए, उनकी 130 पहुंच गई थी। और ऑब्वियसली वो मतलब अच्छा नहीं फील कर रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद 130 तक उनकी पल्स रेट पहुंच गई। फिर उन्होंने जैसे गुरुजी से बातें करी, लाइक गुरुजी का सत्संग करा। अब ऑडियो में बनाया नहीं करा, मतलब वो उन्होंने सिर्फ गुरुजी को बोला, पौना घंटा वो गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करी। उसके बाद उन्होंने जब अपने हस्बैंड से जो जिसमें चेक करते होंगे वो मंगवाया, जो पल्स मीटर जो भी होता है वो चेक करने के लिए बुलाया, तो उनकी जो पल्स रेट है ना संगत जी, वो 90 के अराउंड आ गई। आप बिलीव करोगे, आप ट्रस्ट करो, सच में ये चीज़ हुई है। और ये चीज़ कल ही हुई है कि उनकी जो पल्स रेट है वो 90 के अराउंड आ गई है। और वो कह रही है कि मतलब लाइक इस सत्संग शेयर करने से उनको बेटर फील हुआ, पॉजिटिविटी आई, और जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स लाइक जो भी पल्स रेट का था वो भी ठीक हुआ। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबको भी कहना चाहूँगी, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि प्लीज़ शेयर योर सत्संग इन एनी फॉर्म। मत आओ सामने, नहीं आना कोई वो नहीं है, लेकिन प्लीज़ सत्संग शेयर करो। हमें नहीं पता हमारे गुरुजी हमें किस वे में आंसर दे रहे हैं, आपके थ्रू मुझे आंसर मिलेगा, मेरे थ्रू आपको मिलेगा। एटलीस्ट खुश तो होंगे, एटलीस्ट एक फेस पे स्माइल तो आएगी, कोई हमारी तरह भी है, कोई हमारी तरह भी है। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी मेरे से ना 1 ईयर से लाइक अप्रैल 2020 से 2020 से डेली लिखवाते हैं। तो मैं ना आपको कुछ जो गुरुजी ने लिखवाया है एज़ पर गुरुजी अच्छा मैं शेयर करना चाहूँगी। जो कल गुरुजी ने लिखवाया था। मिली हमको एक जिंदगानी, मिली हमको एक जिंदगानी, उस जिंदगानी में मिले हमें गुरुजी। मिली हमको एक जिंदगानी, उस जिंदगानी में मिले हमें गुरुजी। आज इस बात के लिए क्यों ना करें हम शुक्राना, शुक्राना हमारे गुरुजी, आपका हर पल। हम सबको एक ज़िंदगानी मिली है, हम सबको एक ज़िंदगानी मिली है, और उस ज़िंदगानी में हमें गुरुजी मिल गए हैं, गुरुजी मिल गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा। और ये है, और जैसे कि हमने बहुत सुना है, ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो गुरुजी से हमारी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं। गुरुजी को सब पता है, गुरुजी हमारे रब हैं। हमें ज़रूर वो इन मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। और संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना करते जाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मत कहो कि गुरुजी लाइक
मुश्किलें बढ़ी। गुरुजी है ना सब कुछ देखने के लिए, और अगर कुछ होता है तो यार कर्म मतलब कष्ट काट रहे हैं और हमें नहीं पता 90% अपने ऊपर लेके 10% दे रहे हैं, और उसमें भी हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। सोचो अगर हमें 100% करना पड़ता तो हम लोग पता नहीं क्या होता हमारा। मैं तो सोच सोच के मेरे तो मतलब रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, मतलब लाइक एनीथिंग। अब जैसे ये होता है मन उदास, राइट, होता है मन उदास देखकर हमारे जहाँ का हाल, होता है मन उदास देखकर हमारे जहाँ का हाल, आते हैं बहुत से ख्याल, आते हैं बहुत से ख्याल, पर फिर आता है हमारे गुरुजी का ख्याल, जो एहसास कराते हैं। क्यों घबराते हो मेरे बच्चों, क्यों घबराते हो गुरुजी के बच्चों, मैं हूँ और हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ और हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी हमें अपना बनाने के लिए, शुक्राना गुरुजी आपके हर एहसास के लिए। सच में ना कितना हमारा माइंड अपसेट हो जाता है। मेरे को भी आज ना मॉर्निंग मतलब लाइक ना थोड़ा सा कफ हो रहा था, हल्का सा कोल्ड, तो डर लग रहा था। फिर मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता ही है ना सब कुछ, अब आपको देखना है, मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब कोई वो नहीं है, आप देख लेना, आपको जो ठीक लगे वो करना, कुछ नहीं मांगना। अब इससे मुझे एक और सत्संग एक छोटा सा याद आया। ये भी एक आंटी का ने बताया था, एक ओल्ड संगत जिस टाइम पे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उन आंटी ने लाइक गुरुजी के पास एक अंकल गए, उनको कैंसर था, तो उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा कैंसर ठीक कर दो, हैं। तो गुरुजी उस टाइम पे फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी ने बोला ऐ तेनू कैंसर ठीक करवाना है, मैं तो तेरे लिए पता नहीं की सोचा सी, तू तो कैंसर लाई बोल रहा है। तो गुरुजी ने उन अंकल का कैंसर ठीक कर दिया। अब गुरुजी ने उन अंकल का कैंसर तो ठीक कर दिया, लेकिन संगत जी गुरुजी ने उनका कैंसर, गुरुजी ने उन अंकल की प्रॉब्लम्स तो ठीक करनी ही थी, लेकिन उन अंकल ने मांग के अपना लिमिट कर दिया कि बस मुझे इतना ही चाहिए। ये हम लोग हर सत्संग में, मतलब मैं जब भी कुछ सुनती हूँ तो हर बार मुझे गुरुजी से मिलने के बाद ही पता चला है कि गुरुजी से मांगना नहीं है, गुरुजी को मानना है, क्योंकि हमारी सोच खत्म होती है वहाँ पे हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट होता है। मैं गुरुजी से मांगूंगी गुरुजी मैनू ए दे दो, मतलब लाइक मुझे कुछ भी दे दो, मैं बोल भी नहीं रही, पता नहीं गुरुजी फिर वो सुन ले, गुरुजी जो आपको अच्छा लगे वो ही देना। और गुरुजी से मैं बोलूँगी गुरुजी मुझे कार दे दो, फिर गुरुजी मुझे मर्सिडीज दे दो, फिर गुरुजी मुझे हेलीकॉप्टर दे दो, मतलब मैं दुनिया भर की चीज़ें मांगूंगी, गुरुजी ने तो पता नहीं सीधा मुझे कहाँ पहुँचाना है। ऐसे ही आपको, तो हम क्यों मांगे गुरुजी से, मत मांगो मत मांगो मत मांगो, उनको सब पता है, वो हमारे साथ है, बस 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 हम लोगों को क्या करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और एक और बताऊँ, लाइक गुरुजी धीरे से आप हमारी ज़िंदगी में आए ना गुरुजी हम सबकी लाइफ में धीरे धीरे से, और धीरे से हम आपके हो गए, धीरे धीरे से हम आपके हो गए, है ना गुरुजी। हम सबकी लाइफ में कितनी स्लोली आए और हम कितने धीरे धीरे से उनके हो गए। अब आपका एहसास होता है हर पल, और अब आपका प्यार चाहते हैं हर पल। शुक्राना गुरुजी हमें जीवन का नया मतलब सिखाने के लिए, शुक्राना, हमें शुक्राना सिखाने के लिए। गुरुजी ने ही तो हमें शुक्राना करना सिखाया है, इससे पहले कहाँ आता था शुक्राना करना। इससे पहले तो लाइक ठीक है हम किसी का बुरा नहीं करते थे, गलत नहीं करते थे, लेकिन वो जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है ना, शुक्राना, शुक्र करना रब का, वो सिर्फ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ही हुआ है। तो शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का। आज याद करें वो दिन जब हम अपने रब से मिले पहली बार। आज हम सब मिलकर ना वो पल याद करते हैं। प्लीज़ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इस टाइम पे फॉर लाइक इस चीज़ के लिए भूल जाओ, लाइक जो भी है मैं भी भूल जाती हूँ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरी मतलब सबकी लाइफ में है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन शुक्राना कि अभी यहाँ मैं बोल रही हूँ और आप लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हो, तो शुक्राना गुरुजी। आज याद करें वो दिन जब हम पहली बार अपने रब से मिल गए हमें हमारे गुरुजी, मिल गए हमें हमारे गुरुजी। ना सोचा एक ऐसे भी रब होते हैं जो हर पल अपना एहसास कराते हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, ज़िंदगी को नया मुकाम देते हैं। ऐसा साथी मिलता किस्मत से, ऐसा प्यार मिलता नसीब से, तो बहुत नसीब वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं हम कि हमें गुरुजी अपने पास बुला रहे, मतलब लाइक हमें गुरुजी ने हमें अपना बनाया है। तो बार बार ये कहूँगी कि सबको नहीं बनाया, आपको बनाया है गुरुजी ने। आपको बोला है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू डर मत, तू फिक्र मत कर। तो संगत जी प्लीज़ टेंशन मत लो। और ये आंचल के लिए भी है कि आंचल टेंशन मत ले, मैं भी फालतू की बहुत टेंशन लेती हूँ, लेकिन जब यहाँ बैठती हूँ तो गुरुजी सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना सिखाते हैं और मांगना नहीं है, गुरुजी से मांगना नहीं है। और
बहुत सारे हैं। और लाइक अब एक और, हाँ अब एक और, गुरुजी लफ्ज़ों की भी ज़रूरत नहीं है आपकी और हमारे बीच में, है कोई ज़रूरत नहीं, मांगना करना पड़ता ना। गुरुजी लफ्ज़ों की भी ज़रूरत नहीं है आपके और हमारे बीच। आप तो हमारे दिल की खामोशियों को भी समझ जाते हो और उसमें भी अपना एहसास करा देते हो। बहुत प्यारे हो आप गुरुजी, बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो गुरुजी आप। क्या लफ्ज़ों की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, बस शुक्राना। लेकिन यस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर हम अपने रब को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? किसी को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं बोल सकते हम अपने रब के अलावा। लेकिन हम बोल दें, लेकिन लास्ट में ये लाइन ज़रूर बोल देना, मेंशन कर देना कि गुरुजी आपको जो सही लगे वो ही करना। क्योंकि कई बार होता है गुरुजी हमें दे देंगे, फिर वो ले ले चलो ना भी ले, लेकिन गुरुजी को कुछ बड़ा देना हो, फिर क्या कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं पता। तो मांगना नहीं है, किसी को भी नहीं मांगना, ना आपको मांगना है ना आंचल को मांगना है, किसी को भी नहीं मांगना गुरुजी से। बस गुरुजी पे विश्वास रखना है। और गुरुजी का प्यार है सागर से भी गहरा, गुरुजी का एहसास है सबसे सुनहरा। आपके प्यार और एहसास का शुक्राना गुरुजी, हर पल में शामिल होने का शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना बनाए रखना गुरुजी, ऐसे ही चरणों से लगाए रखना गुरुजी, है ना। इतना गहरा है हमारे गुरुजी का प्यार, अगर अंदर से दिल से सोचोगे ना तो सच में शुक्राना के अलावा कुछ नहीं निकलेगा संगत जी, मैं सच बोल रहा हूँ। तो we are chosen by Guruji and this is the biggest and most precious blessing of our life, right? तो हम लोग गुरुजी ने हमें चुना है और ये हमारी लाइफ की सबसे खूबसूरत ब्लेसिंग है। तो इस ब्लेसिंग के लिए आज शुक्राना कर दीजिए। और संगत जी अब गुरुजी सत्संग करवाते हैं और सत्संग में गुरुजी लाइक मेरे से एक शब्द लिखवाया, गुरुजी ने शब्द लिखवाया है और आई वॉन्ट टू सिंग दैट शब्द, प्लीज़ सुन लेना। मेरी वॉइस, आई एम नॉट अ सिंगर, बिल्कुल भी नहीं। राइटर तो गुरुजी लिखवाते रहते और अपने लिए लिखवाते हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पहले तो मैं वो 2 लाइन्स गाऊंगी जो मुझे बहुत प्यारी लगती है और लाइक ये सच में मतलब वी कैन फील दैट। अगर आप लाइक रिलेट करोगे तो वी कैन फील दैट। लाइक लबों पे है गुरुजी का नाम, लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही धाम। हम क्या जाने दुनिया को, हम क्या जाने दुनिया को, हमारी दुनिया गुरुजी के ही नाम। लबों पे है गुरुजी का नाम, दिल में है गुरुजी का ही दाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लबों पे गुरुजी का नाम है, दिल में गुरुजी का धाम है। हम क्या जाने दुनिया को, हमारी दुनिया गुरुजी के नाम है। तो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। अब एक शब्द बोलूँगी, सुन लेना प्लीज़, बहुत दिल से लिखा है। और अगर मैं ये शब्द अपने मतलब लाइक जब गुरुजी लाइव कराते हैं, मैंने एक बार शेयर नहीं करता एंड आई फेल्ट सो इनकम्प्लीट। प्लीज़ थैंक यू सो मच संगत जी सुनने के लिए। और ये शब्द ऐसे है, दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरुजी नू। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरुजी नू। मन करदा है निहारी जावा मैं अपने गुरुजी नू। क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, क्या क्या दिया है, क्या क्या बताऊं, किस किस तरह मैं कैसे समझाऊं, किस किस तरह मैं कैसे समझाऊं। दिल करता है विखी जावा मैं अपने गुरुजी नू। मेरी रूह विच वसदे गुरुजी, मैनू प्यार कर दे गुरुजी। मेरी रूह विच वसदे गुरुजी, मैनू प्यार कर दे गुरुजी। दिल करदा है वेखी जावा मैं अपने गुरुजी नू। मेरी धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो। मेरी
धड़कन को धड़काते हैं वो, मेरे जीवन को महकाते हैं वो। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी रहमत मेरी बरकत, उनकी रहमत मेरी किस्मत, उनकी रहमत मेरी बरकत। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास। मेरा विश्वास उनका एहसास लगता है खास, दिल के है पास। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने, मेरे गुरु जी ने अपनाया मुझको। कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने, मेरे गुरु जी ने अपनाया मुझको। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु, शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, गुणगान करती हूँ गुरु जी आपका। शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, गुणगान करती हूँ गुरु जी आपका। दिल करता है वेखी जावा मैं अपने गुरु जी नु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू संगत जी, आपने सत्संग सुना। और आपका गुरु जी आप सबको बहुत सारा ब्लेस करें, सारी जो भी कष्ट प्रॉब्लम्स हैं वो गुरु जी हटा दें। लेकिन गुरु जी से मांगना नहीं है, हमें नहीं पता गुरु जी ने जो ये प्रॉब्लम इस। और हाँ, एक मिनट संगत जी प्लीज़, एक संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी कि ना ये एक मैसेज हमने सुना होगा शायद, आई डोंट नो, लेकिन ये मैसेज ऐसा था कि हमें जो आजकल कोविड चल रहा है, हम लोग को बहुत डर लगता है। हम लोग को हर पल डर लगता है। रब पे विश्वास है और हम लोग डरते अपने लिए नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए डरते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हमें डरना है, हमें कोविड से है, हमें पूरी सेफ्टी लेनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसा बोला गया है हमें सब करना है, क्योंकि इससे लोगों की जान जा रही है। लेकिन यस, हमें अपने अंदर अपने रब का नाम इतना भर लेना है, इतना सेवा सिमरन सत्संग करना है कि अगर वो वायरस हमारे अंदर आता भी है ना, तो वो निकल जाए, इन द सेंस कि अरे मैं ये कहाँ आ गया, यहाँ तो इतनी पॉजिटिविटी है, यहाँ तो मेरी यहाँ पे तो गुरु जी बस हुए हैं। तो अपने लिए बस सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो। गुरुजी हम सबको बहुत सारा ब्लेस करें। गुरुजी आप सबको बहुत ब्लेस करें। मुझे यहाँ पे पेज पे बुलाने के लिए गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, और गुरुजी हर संगत को ब्लेस करें। कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, कर दुआ में शामिल सबको ए बंदे, क्या पता तुझे उसकी और उसे तेरी दुआ लग जाए, क्या पता तुझे उसकी और उससे तेरी दुआ लग जाए, तेरा भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। राइट, हमें नहीं पता, दुआ में सब कुछ शामिल कर लो, अपने आप ही सारे कष्ट कट जाएंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।